हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑन काइनेमैटिक्स। और आज हम लोग करने वाले काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन बट विद कैलकुलस एडिशन। व्हाट इज कैलकुलस एडिशन सर? देखो, हम लोगों ने कल पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, वेलोसिटी स्पीड ये सब क्या होता है अभी तक। इससे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, राइट। बट आज का जो लेक्चर, आज हम लोग फोकस करने वाले इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज पे। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी? ये चीज मैंने कल के लेक्चर में बताई थी, इससे पहले लेक्चर में बताई थी, इनफैक्ट बेसिक मैथमेटिक्स के कैलकुलस में भी बताया था मैंने ये बात। तो बच्चों, इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी इंस्टेंट पर, जैसे तुम सपोज करो कोई एक मूविंग चीज है तुम्हारे सामने, तुमने उसकी एक फोटो क्लिक कर ली, एक स्नैपशॉट ले लिया, एक क्लिक कर लिया, ठीक। व्हाट हैपेंस जब तुम स्नैप करते हो या जब तुम क्लिक करने हो तो उसके जस्ट पहले एक इंस्टेंट की फोटो होती है, राइट। एंड दैट इंस्टेंट पे वो पार्टिकल या बॉडी कैसा बिहेवियर रखता है, यानी कि अपने साथ कैसे कैसे डेटा कैरी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कितना डिस्प्लेस्ड है, कितना एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में है। तो ये सब चीजें इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज के अंदर हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अभी तक इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ना, दैट वाज काइंड ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटीज के साथ डील करना, राइट। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दो टाइप की क्वांटिटीज होती है। ये अगेन बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलस में कवर कर रखा है मैंने, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप देख सकते हो। सर बेसिकली मैं समझा देता हूँ। डिस्क्रीट इज अ क्वांटिटी जहां पर आप ग्राफिकली अगर बात करें तो सर, आप जब आप किसी चीज का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पेन उठा करके, मतलब आप कंटिन्यूअसली ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, राइट। कंटिन्यूअसली ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब सर कि उनके बीच में गैप्स आ रहे हैं, राइट। उनके बीच में गैप्स है, दे आर नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिस्क्रीट। बट देन व्हाट इज कंटिन्यूअस? वेरी सिंपल, अपोजिट ऑफ डिस्क्रीट, जहां पर तुम पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जिस कर्व का ग्राफ तुम बिना पेन उठाए बना सकते हो, या फिर इन अनदर लैंग्वेज कि जिस ऐसा फंक्शन जिसका जो कभी ब्रेक नहीं हो रहा गिवन डोमेन में ध्यान रखना, डोमेन बोल रहा हूँ। डोमेन क्या? अगेन यू हैव टू गो बैक टू लेक्चर कैलकुलस, बेसिक मैथमेटिक्स, वहां पर जाकर के आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली बच्चों, अगर अपने डोमेन में वो ब्रेक नहीं हो रहा पॉइंट, देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। तो कंटिन्यूअस फंक्शन अभी तक हम लोग डिस्क्रीट फंक्शन के साथ खेलते हैं, जहां पर क्या होता था कि हम लोग को कुछ एवरेज स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट दिया होता था। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया होता था कि 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 50 मीटर डिस्प्लेस हुआ, फलान डिम का, ये सब बात है। बट व्हाट इफ कि डिस्प्लेसमेंट दिया हो बट इन अ वेरिंग टर्म, ठीक है, वेरिंग टर्म के साथ हो सकता है वो टाइम पे डिपेंडेंट हो, एज वेल एज स्पेस पे डिपेंड हो, स्पेस टाइम का डिपेंडेंट क्वांटिटीज हो जाए, वेलोसिटी एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट। व्हाट हैपेंस देन? तो यहाँ हम लोग की मिस्ट्री आज हम लोग सॉल्व करने वाले, ये हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे, दिस इज इंस्टेंटेनियस एडिशंस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, व्हाट एग्जैक्टली इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चीज मैंने कल भी पढ़ा रखी थी, फिर से सुन लो। देखो बच्चा, सपोज करो तुम एक बॉडी है जो एस से डिस्प्लेस हो रही है, राइट ना। इस बॉडी जो एस से मान लो डिस्प्लेसमेंट देती है, ये एक वेरिंग डिस्प्लेसमेंट दे रही है, व्हिच इज अ कंटीन्यूअस क्वांटिटी। लेट्स से इट इज अ कंटीन्यूअस क्वांटिटी इन इट्स डोमेन, जो कि वेरिंग क्वांटिटी और एस से डिस्प्लेस हो रही बॉडी, ठीक है। हर टाइम के साथ या फिर स्पेस के साथ उसका जो पोजीशन है वो चेंज होता जा रहा है। मतलब अगर तुम 1 सेकंड बाद देखते हो तो कभी यहाँ है, 2 सेकंड बाद वो वहां पर, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में सपोज करो, अच्छा हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे? सपोज करो एक पोजीशन से तुम S1 से S2 चले गए, राइट, इन टाइम डेल्टा टी। व्हाट हैपेंस टू योर एवरेज वेलोसिटी बच्चा? योर एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट सर, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इट इज नथिंग बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर डेल्टा एस बोलो। डेल्टा एस क्या है यहां पर? S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा एस को, राइट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नेट टाइम, ठीक है। कितना टाइम में टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट है? नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब यार S2 माइनस S1, सिंपल, तुमको पता, वेक्टरली हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, व्हाई? बिकॉज़ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इज वेलोसिटी, ठीक है ना। स्पीड में क्या हो जाता है सर? नेट डिस्टेंस अपॉन नेट टाइम, ठीक है, वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट व्हाट हैपेंस जब मैं तुमको बोलूं कि सर ये जो डेल्टा टी है ना, ये इतना छोटा हो चुका है कि इट इज एट गुजेड इक्वल्स टू 0, इतना छोटा हो चुका है कि इसको 0 के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। मतलब बहुत ही छोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत ही छोटा होने वाला है, व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी लाइक एज गुड एज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने कैलकुलस पढ़ा था, तो कैलकुलस में हमने एक बात पढ़ी थी कि जब इतना छोटा हो जाए क्वांटिटी तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेल कन्वर्ट्स टू क्या हो जाता है? ये डेल्टा कन्वर्ट्स टू डी, राइट। तो ये डी डेल्टा टी, नीचे जो चीज जो वेरिंग है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? या टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट।
व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और चेंज क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट. सो दिस गिव्स योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कैसे वेलोसिटी मिल गया तुम्हें? दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. समझ में आया क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ds अपॉन dt. बेसिकली ds अपॉन dt है क्या? मैथमेटिकली बात करें सर, मैथमेटिक देखो ये तो फिजिक्स हो गया. फिजिक्स क्या बोलता है? चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और ये भी कितना बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्लो, ठीक है, स्मॉल. बट व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स की बात करें तो सर अगेन मैथ्स में कल भी बताया था बच्चों, ds बाई dt रिप्रेजेंट नथिंग बट रेट ऑफ चेंज. मतलब अगर छोटा सा चेंज अगर t में होता तो s में कितना चेंज होगा. तो बेसिकली अगर मैं कर्व की बात करूं, एक कर्व ड्रॉ कर दूं, लेट्स से कि इमेजिन करो कि एक कर्व है t वर्सेस s का, राइट, और ये कर्व कुछ इस तरीके का, इमेजिन करो एक बार. तो अभी क्या हो रहा है? एक टाइम के बाद यहां पर था, कुछ टाइम के बाद यहां पर था, बॉडी देखो डिस्प्लेस हो रहा है, दिख रहा है क्या? या यहां लेट्स से s1 था, ये s2 था, ठीक है. तो जब ये गैप बहुत ही छोटा हो जाए सर, जब बहुत ही छोटा हो जाए, तो बेसिकली तुमको मिल क्या रहा? देखो तो अभी भी यहां पर भी अगर हम लोग देखना चाहे, अगर इस स्लोप की बात करें s वर्सेस t का, s वर्सेस t का जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है सबको पता है? थीटा. व्हाट इज tan थीटा है? tan थीटा इज नथिंग बट सर डेल्टा. ये देखो ये है ना यहाँ tan थीटा, दिस अपॉन दिस, यही थीटा है. व्हाट इज दिस? s2 minus s1 which is delta s upon t2 minus t1 which is delta t. so this is such slope. मतलब कि एक बात सर और पता चल गई कि s और t मतलब डिस्प्लेसमेंट से टाइम ग्राफ बनाते हैं तो tan थीटा जो हमारा वो स्लोप देता है, यानी चेंज ऑफ यानी वेलोसिटी. ये डेल्टा s अपॉन डेल्टा t क्या है बच्चा? वेलोसिटी तो है. तो ये वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ st ग्राफ. इस बात को लिख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता हम लोग को? वेलोसिटी. ठीक है क्या? जब ये स्लोप बहुत ही, जब हम लोग किसी इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करें, मतलब बहुत ही छोटे टाइम की, जब t1 t2 के बीच इतना छोटा गैप हो कि as good as equals to 0 हो जाए, तो ये ds by dt हो जाता है. ये tan थीटा, ये हम लोग ने मैथ्स में पढ़ रखा है, कैलकुलस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज को. तो अगेन ds by dt कितना हो जाएगा उस समय? दिस इज as good as equals to tan थीटा which is the slope of st कर्व. ds by dt का मतलब क्या? स्लोप ऑफ st कर्व. s क्या यहां पर? डिस्प्लेसमेंट है. तो बच्चा एक और बात अब समझ लो कि जरूरी नहीं कि हम लोग इसी तरीके से काम को करेंगे, हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो एक और अब इंपॉर्टेंट बात कि सर काइनेमैटिक्स में जितना इंपॉर्टेंट कैलकुलस है उतना ही इंपॉर्टेंट ग्राफ भी है. नो ग्राफ कैसे होगा सर? ग्राफ ऐसे होगा कि हमने अगेन कैलकुलस लेक्चर 1, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर पूरा ग्राफ ही है. सेकंड लेक्चर इज डिफरेंशिएशन, थर्ड इज मैक्सिमम मिनिमा एंड फोर्थ इज इंटीग्रेशन, राइट. ये कैलकुलस की पार्ट कर रहा हूँ, उसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर चुके हैं वहां पर. तो तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हें पूरा ग्राफ कवर्ड है. ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, ग्राफ के टर्म्स क्या होता है, ग्राफ कैसे मतलब किस टाइप के कर्व्स होते हैं एंड उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सब चीजें वहां पर भी कवर हो रखी है. अगर किसी को नहीं आता उनके लिए, ठीक है, जिनको आता है वेरी गुड, उसको कोई दिक्कत ही नहीं. तो बेसिकली बात हुई बच्चा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, यानी ds by dt इज इक्वल टू स्लोप ऑफ st कर्व. तो जरूरी नहीं है कि तुम हर बार इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाओ. अगर तुम्हारे पास ग्राफ दिया है, बच्चों, तो सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं सर कि अगर हमने उसका स्लोप फाइंड कर दिया st कर्व का, तो हमें क्या मिल जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी. वेरी गुड, समझ में आ गया. तो अभी वेलोसिटी फाइंड करने का एक मेथड तो क्या? ds by dt है. सेकंड मेथड क्या? tan थीटा, स्लोप ऑफ st कर्व. समझ में आ गया. एंड एक तो ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया डेल्टा s अपॉन डेल्टा t. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. ये चीज हम लोगों ने कल भी पढ़ लिया था. ये चीज सारी चीज हम लोगों ने कल भी पढ़ ली थी, लेकिन फिर से एक बार पढ़ा रहे क्योंकि आज हम लोग इस पर करेंगे क्वेश्चंस. यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है. चलते इसको जल्दी से नोट कर लो. इसके बाद हम लोग चलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की तरफ एंड देन करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, कॉपी कर लेंगे. ऑलराइट, तो अब बात करते हैं बच्चों एक्सीलरेशन की. व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सीलरेशन सर? देखो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था काइनेमैटिक्स के, बट फिर से आज बता रहे हैं. एक्सीलरेशन क्या होता है सर? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हाट वाज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज रेट ऑफ चेंज है, यानी कि किस रेट से कितने टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, दैट वाज योर वेलोसिटी. बट व्हाट हैपेंस विद एक्सीलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तुम टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे मूव कर रहा है, दैट इज द चेंज. उसका जो कर्व है, उसका जो स्लोप है, दैट डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज एक्सीलरेशन, राइट. तो क्या बोला हम लोगों ने? लिख लेते इस बात को. तो सबसे पहले व्हाट इज एक्सीलरेशन? डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों.
इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कह रहा हूं, स्पीड नहीं, कोई रीजन है, रीजन ये है सर कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कर जाना। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बता रखा वेक्टर्स पढ़ाते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो इतना लिख करके छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, गलत है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स का। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलना गलत है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलना इज एक्यूरेट आंसर, वरना मीनिंग बदल जाएगा। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद में बोल दूंगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि वेलोसिटी और एक्स का एक्स के साथ वेलोसिटी का चेंज, तो क्या एक्सीलरेशन हो जाएगा? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज इज एक्सीलरेशन, ठीक है, तो इस चीज को भूल मत जाना, कई बार होता हम लोग हड़बड़ी में भूल जाते। सर ये तो इंग्लिश हो गया, व्हाट अबाउट मैथ्स? अच्छा मैथ्स बोलता है एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज गिवन बाय डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा v? v फाइनल माइनस v इनिशियल, लिख देते हैं, देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स योर एवरेज एक्सीलरेशन। व्हाट इज दिस? एवरेज एक्सीलरेशन। सर व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन? क्या वेलोसिटी की तरह एक्सीलरेशन में इंस्टेंटेनियस होता है? बिल्कुल हो सकता है सर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? अगेन सिंपल चीज सर, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी जब भी निकालनी तुम टाइम फ्रेम को बहुत छोटा कर देते हो, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, तो इतना हो जाएगा सर, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो, इसका मतलब है टेंड्स टू बी जीरो, इक्वल नहीं है, देखो जीरो के बहुत करीब है, जब बहुत करीब है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है यही बन जाता है dv अपॉन dt। समझ में आया क्या? अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं थोड़ा एक बार मिटाऊंगा क्योंकि तुमको क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं एक चीज को, क्योंकि यहाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन बनता है यहां से। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज दिस? दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ऑलराइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे किसी एक्सीलरेशन को, राइट। तो समझ में आएगा एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस निकालना तो क्या करेंगे? dv अपॉन dt, राइट ना। अब एक बहुत ही, अब मैथ्स तुमको घुमाने की कोशिश करता है यहाँ पर, ठीक है। मैथ्स कैसे घुमाता है? देखो फिजिक्स और मैथ्स मिल जाते हैं तुमको परेशान करने के लिए। कैसे परेशान करेंगे? सी एक चीज बनती है कि सर इफ dv by dt इज एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब सर ये अगर मैं ये लिखता हूं और एक तरफ में ये लिखता हूं, ठीक है, एक तरफ में ये लिखता हूं, एक तरफ ये लिखता हूं, तो क्या ये क्वांटिटी सेम है? और नहीं तो फिर इसमें डिफरेंस क्या? इसका मतलब क्या? अगर मतलब समझ में आएगा तो डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि सेम है या नहीं। पहले तो ये बताइए सेम है या नहीं, ठीक है। इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, पॉज करके एक बार दिमाग लगाओ, आए चाहे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको नहीं आता, देखो मैथ्स में हमने कैलकुलस के लेक्चर में ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी से क्लियर कर रखी है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज dv by dt, ये सब चीजें जो होती है, ये सब चीजें हम लोग dv by dt नहीं बोल के dy by dx बोल के हम लोगों ने क्लैरिटी से सॉल्व कर रखा है। ग्राफ भी पूरा कर रखा है, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स में सब कुछ कवर्ड है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एंड इस चैप्टर में ग्राफ का बहुत यूज आने वाला है, ठीक है। जैसे ही तुम कैलकुलस से आगे बढ़ोगे ना, सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। तो ग्राफ से बच नहीं सकते, इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर एक बार ग्राफ वाले लेक्चर को तो जरूर से कवर कर लेना, विच इज कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट, बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट, राइट। तो चलो उसको छोड़ो, बात करते हैं dv by dt एंड mod of v by dt। इसमें डिफरेंस क्या है कि नहीं? पहली बात है, व्हाट इज द डिफरेंस? एक में मॉड बाहर लग गया, एक में अंदर लग गया, वो भी देखिए। बट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सम? सर देखो मैथ्स को सॉल्व करना ना तो फिजिक्स के साथ मिल जाओ, हाथ मिला लो, ठीक है। जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो जाए तो क्या करे? दोस्ती कर लो दूसरे वाले से, उसके दुश्मन से। तो फिजिक्स अभी हमारा दोस्त है। फिजिक्स हमसे क्या कहता है बच्चा? अभी जस्ट तुमने एक बात देखी थी, dv by dt इज एक्सीलरेशन, राइट। सर ये तो वही बात लिखी हुई है, मैंने ब्रैकेट में लिखा तो ब्रैकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट से क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज dv by dt? दिस इज एक्सीलरेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। dv by dt इज योर एक्सीलरेशन, उसके बाहर में मॉड लगा, वेक्टर के बाहर मॉड लगने का मतलब क्या है? दैट इज योर मैग्नीट्यूड। What about dv by dt, d mod of v by dt? देखो जब अंदर में ही मॉड लग गया, इसका मतलब क्या है? What does this quantity represent? वेलोसिटी के बाहर तुमने अगर मॉड लगा दिया, अभी ये टीम तुम बाद में सॉल्व करोगे, पहले तुम इसको खोलोगे। अब वेलोसिटी के बाहर अगर तुमने मॉड लगा दिया, इसका मतलब तुमने पहले ही उसको क्या कर दिया? स्केलर में बदल दिया। स्केलर में कैसे बदल दिया? सर दिस रिप्रेजेंट्स नाउ योर स्पीड,
समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा वी क्या, मॉड ऑफ वी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। यहां मॉड ऑफ वी नहीं था, यहां पहले तुमने वी को टी के रिस्पेक्ट में चेंज निकाला एंड दैट इज योर एक्सीलरेशन एंड देन तुमने मॉड लिया। यहां पर क्या तुमने पहले ही मॉड लगा दिया, तो पहले मॉड लगाने से डेल्टा जो मॉड ऑफ वी था ये क्या बन गया? स्पीड बन गया। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। दिस इज नॉट एक्सीलरेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम तुमको बताए थे कि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है सर, ठीक है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। मे बी कभी ऐसा बन जाए कि दोनों बराबर हो सकते हैं, मे बी, देयर इज अ बिग मे बी, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा जरूरी नहीं कि बराबर होंगे, राइट? क्योंकि इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस ही अलग है, राइट? समझना है क्या? तो अगर तुमको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो मेरा एक तुमसे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें समझ में आ गया तुम जवाब जरूर दोगे। बच्चों क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल कि dv by dt is mod of dv by dt is zero. Okay, थोड़ा सा चेंज करते क्वेश्चन को। लेट्स से थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। लेट्स से कि d mod of v by dt, d mod of v by dt is equals to 0, but dv by dt is not equals to 0। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं ये 0 कर देता तब तो तुम बड़े आराम से आंसर कर दोगे, राइट? फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट कि सर ये जो टर्म है ये 0 नहीं है, बट ये 0 है। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद में 0 है, मैग्नीट्यूड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड 0, बट वेलोसिटी वेक्टर का जब तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो और फिर निकाल रहे हो तो 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या पहले समझ लो। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले तुम एक बार मतलब समझ लो, फिजिकल सिग्निफिकेंस, तभी तुम अटेम्प्ट लेना, उसके बाद मजा आएगा क्वेश्चन। इसका मतलब क्या बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अभी जस्ट बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। कभी भी किस चीज का रेट ऑफ चेंज या फिर dy by dx 0 कब होता है? जब हम लोग किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, राइट? कैलकुलस हमने पढ़ा ये चीज, बेसिक मैथमेटिक्स। जब किसी कांस्टेंट टर्म को तुम डिफरेंशिएट करते हो, बेसिकली कांस्टेंट टर्म को तुम पूछ रहे हो कि कितना, जब हमने टाइम में जब 2 सेकंड 3 सेकंड आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर वेलोसिटी में, इस पे कांस्टेंट टर्म में क्या डिफरेंस आया? कुछ डिफरेंस नहीं आया यार। कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, उसका रीजन है वो कांस्टेंट है, तो क्यों चेंज करेगा वो? अगर चेंज नहीं कर रहा तो dy by dx उसका क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब सर, इसका मतलब व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है बच्चा? इट मीन्स कि स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड 0 नहीं है यहाँ पर, देखना एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं यहाँ पर, स्पीड इज कांस्टेंट। मैंने कभी नहीं बोला स्पीड 0 है। ध्यान देना इस बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत हल्की लग रही है लेकिन बहुत बड़ी बात है। d mod of v by dt का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज 0, नॉट द स्पीड। स्पीड इज नॉट 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। इसका मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है यार। और अगर स्पीड कांस्टेंट है, और इसका क्या मतलब है? इसका तो सिंपल मतलब है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर ये हो सकता, कब हो सकता? सुनो, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सबको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेक्टर में बहुत अच्छे से समझा रखा है इस चीज को, ठीक है? आगे तो तुम्हें पढ़ना ही, लेकिन वेक्टर में हमने समझा रखा है। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखो, इमेजिन करो तुम एक सर्कल में घूम रहे हो और तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हो सर्कल में, एकदम भागे जा रहे हो, रेसिंग चल रही। सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो, तो तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है बच्चा। पूरे सर्कल को तुम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है। बट एक्सेलरेशन की बात करो तो देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है यहाँ पर? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड कवर नहीं करता, उसका डायरेक्शन कम करता है। और तुम अगर मजे की बात देखो तो हर एक सेकंड पे, हर एक मिली सेकंड पे तुम्हारा डायरेक्शन अलग है। आज तुम यहां पर घूम रहे हो, तुम थोड़ी देर बाद शायद यहां पर होगे, तुम्हारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी।
हमेशा टेंजेंट जाएगी, टेंजेंट जा रही है, तो तुम हर बार तुम्हारी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, और वेलोसिटी अलग है तो एक्सेलरेशन कैसे जीरो हो सकता? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता? नॉट पॉसिबल सर। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या हुआ सर? एक्सेलरेशन का जो जो सर्कल में घूम रहा है, वेलोसिटी हम लोग कांस्टेंट करते हैं, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इससे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इससे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, बट क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा, स्पीड इज कांस्टेंट, तो डी मॉड ऑफ v बाय dt इज जीरो। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। तो बच्चों ये हमारा कवर हो जाता है एक्सेलरेशन पार्ट, ठीक है। What is acceleration? What is average acceleration? What is instantaneous acceleration? Difference between d mod of v by dt and d mod of dv by dt, right? ये सब चीज हम लोगों ने कवर कर ली, इसको जल्दी से कर लो नोट। चलते कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते विद एक बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है सर? इफ s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2t q minus 8t, व्हाट डज t रिप्रेजेंट? t रिप्रेजेंट्स टाइम। तो देखो क्या कह रहा है, displacement is a continuous quantity this time, and a continuous quantity, a continuous variable which is depending on t, which is time. कैसे डिपेंड करता है? 2t क्यूब माइनस 8t पे, राइट? नाउ क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ऐसे टाइम को फाइंड करिए जब बॉडी रेस्ट पे था, और जब तुमने ये कर लिया, उसके बाद इसका क्वेश्चन क्या है? Also find its velocity at t बराबर 1 and acceleration at t बराबर 3। चलो इसके साथ साथ एक काम करो, इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दो। तुम्हें ऐड ये करना है, टाइम एंड बॉडी एट रेस्ट के साथ जब ये बॉडी रेस्ट पे थी, when the body is at rest, जिस टाइम पे बॉडी रेस्ट पे थी, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कितना था, ये भी फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा बढ़ गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि अभी ये चीज तो डेटा वही है, क्वेश्चन क्या है? जब ये बॉडी रेस्ट पे थी उस समय इसका वेलोसिटी कितना था और एक्सेलरेशन कितना था। साथ ही साथ ये बताओ कि जब टाइम 1 सेकंड है तब वेलोसिटी कितना होगा, और जब टाइम 3 सेकंड तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, जितना देखने में तुमको टफ लग रहा है उतना ही ज्यादा इजी सॉल्यूशन है इसका। सिर्फ प्योर कैलकुलस यूज करना तुमको, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सम्स यूज करना। कैसे पता चला इंस्टेंटेनियस करना? क्योंकि किसी जब रेस्ट पे बॉडी, तो दैट इज एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे बॉडी रेस्ट पे, राइट? उसके बाद वो बॉडी चल रही है, उसके पास क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी है तभी तो ये घूम रहा है। बॉडी का पोजीशन चेंज होना इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है, राइट? तो चलो देखते हैं एक्सीलरेशन है कि नहीं, ये तो बाद में पता करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी ये कंफर्म है सर, तो इन सबको निकालने के लिए करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों? इट इज ds अपॉन dt। वेरी गुड, राइट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलता है? ds अपॉन dt से। वेरी गुड सर। तो बात करते हैं सर टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे होगा, तब बॉडी रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की? देखो बॉडी रेस्ट पे होने का ये मतलब नहीं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड मोशन ऑफ बॉडी आर डिफरेंट क्वांटिटी। समझ लो इस बात को, कल भी बताया था। वेलोसिटी से हमको पता चलता बॉडी का मोशन के बारे में, बॉडी कितने किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने स्पीड से मूव कर रही है, बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है, ये सब इंफॉर्मेशन वेलोसिटी देता हमको। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बताता है कि उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या। अगेन फिर से डिस्प्लेसमेंट बताता है, पोजीशन क्या, वेलोसिटी बताती है मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, किस डायरेक्शन में हो रहा है। याद रखना, कल भी बताया था। तो सर फिलहाल बात हो रही बॉडी रेस्ट में। जब बॉडी रेस्ट होगी तो बच्चा उसका वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए? जीरो। चलो ठीक है सर, वेलोसिटी जीरो कर देंगे, लेकिन पहले वेलोसिटी फाइंड तो कर ले हम लोग। वेलोसिटी होगा कितना? व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज नथिंग बट ds by dt। अभी जस्ट तो लिखा है यार, कर दो इसको, डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में। ये सबको आता है, 2 का 2 ही रह जाएगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 बाहर, t टू द पावर 3 - 1 व्हिच इज 2। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया बेसिक मैथमेटिक्स में, अच्छे से कवर कर लिया सारे अच्छे लेवल के डिफरेंशिएशन को। आगे से मैं डायरेक्ट लिखूंगा -8t का डिफरेंशिएशन 8, तो ये कितना आ गया सर? 3 टू द 6 6t स्क्वायर -8, राइट? दिस इज योर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। जब बॉडी रेस्ट पे है, तो तब व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों रेस्ट पे? जब वेलोसिटी जब बॉडी जीरो, इसका मतलब सर जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो v शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 6t स्क्वायर -8 शुड बी 0। अभी इसका मतलब क्या होगा बच्चा?
यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 8/6 और 4/3। देन व्हाट इज टी, रूट अंडर रूट के 2/2 बोलो √3 सेकेंड्स। ठीक है, 2/√3 सेकेंड्स पे बॉडी कहां पर होगी, रेस्ट पे होगी। चलो ठीक है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा जब रेस्ट पे होगा, तो 0। वेरी सिंपल ना यार, वेलोसिटी कितना होगा रेस्ट पे 0, तभी तो रेस्ट पे वेलोसिटी 0 करे, तभी तो ये इक्वेशन आ रहा है, तभी तो हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। बट एक्सेलरेशन भी 0 होगा कि ये जरूरी नहीं है सर, ये जरूरी नहीं है, उसको चेक करना पड़ेगा तुम्हें। लेट्स चेक एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, राइट। तो पहले dv कितना निकला था वेरिएबल टर्म्स में, 6t² - 8। व्हाट इज एक्सेलरेशन बच्चा, dv/dt, करो dv/dt 12t - 0, ये तो कांस्टेंट है, खत्म 12t। जब टाइम कितना है रेस्ट पे कब है बॉडी, जब टाइम 2/√3 है, 2/√3 रखो तो यहां पर क्या ये बॉडी तुमको कहीं से भी एक्सेलरेशन का 0 दिख रहा है, नहीं सर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया क्या, बॉडी रेस्ट पे है लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब उसका टेंडेंसी है मूव करने का। ठीक है, इसका मतलब सर क्या हुआ होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो बॉडी इसके पहले पॉजिटिव थी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, उसका वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी की पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव, दो ही केस में 0 हो सकता है। देखो बॉडी रेस्ट में कब आएगा, या तो तुम भगते भगते आए, रुके और फिर भागते भागते चले गए, या तो तुम आए रुके एंड उल्टा लौट गए। एक तो तुम्हारा ये केस हो जाएगा, वापस लौट गए, या तुम आए रुके और सीधा चले गए। ठीक है, डायरेक्शन चेंज, या तो डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तुम स्पीड कम करके भाग जाओगे। दो ही तरीके से तो कर सकते हो, या तो मैग्नीट्यूड 0 कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तब भी 0 होने के चांसेस है, और जब मैग्नीट्यूड 0 का तब तो 0 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो सर बात अभी सिचुएशन क्या, एक्सेलरेशन उस समय इतना है, एक्सेलरेशन का यूनिट बच्चा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब चीजें भूलना नहीं। वेलोसिटी तुमको पता है, वेलोसिटी कितना आ जाएगा सर 0 उस समय पर, कब, जब टाइम 2/√3 सेकंड से। तो पहला क्वेश्चन तो सर हो गया हमारा। अब बोल रहा है जब वेलोसिटी कितना होगा, जब टाइम 1 सेकंड होगा, तो यहां पर टी की वैल्यू 1 रख दो यार। ठीक है, ये तो सिंपल पार्ट है। वेलोसिटी कितना है 6t² - 8, राइट। एंड जब टाइम 1 है तो यहां कितना हो जाएगा v/1 6 - 8 विच इज -2। तो एक और बात समझ में आ गई, जब टाइम 0, अच्छा जब टाइम 0 होता तब वेलोसिटी कितनी होती, -8। सर इसका मतलब नेगेटिव से आते हुए, नेगेटिव वेलोसिटी से आते हुए पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है, नेगेटिव वेलोसिटी से होते हुए पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन सर, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आएगा 12t, जब टाइम कितना है 3 सेकंड्स, कितना हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, बॉडी की वेलोसिटी वेरी कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, सब कुछ वेरी कर रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो बेसिकली बात क्या समझने की थी सर, सबसे पहले अगर तुमको कोई बॉडी का एस दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ टाइम के कोऑर्डिनेट्स में, पूछेगा कि रेस्ट पे कब आएगा बच्चों, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 कभी ds/dt को 0 कर दो, t की वैल्यू है यहाँ पर, वेलोसिटी 0, यहाँ पर बॉडी रेस्ट पे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी एक्सीलरेशन की बात होगी तो dv/dt करो, फाइंड कर लो। व्हाट अबाउट सर, अब बोल रहे कि 1 सेकंड पे, तो यहाँ पर तो फिर वैल्यू पुट कर दो, मैथ्स है सिंपल, ये इक्वेशन निकल गई तो मैथ्स वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन खत्म करो। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी से। अच्छा एक बात दिख रही है, एक्सीलरेशन जब बढ़ रहा, टाइम के साथ बढ़ रहा, टाइम के साथ बढ़ेगा ना, y = mx है, देखो पॉजिटिव स्लोप है, टाइम के साथ बढ़ रहा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बढ़ रहा, तो एक बात तो कंफर्म है सर कि वेलोसिटी जो है वो अब बढ़ते ही जाएगी, जितना टाइम आगे बढ़ेगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव होते जाएगी वेलोसिटी। समझ में आ रहा, चलो कॉपी कर लो इसे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या सर, इस बार वेलोसिटी दी हुई है एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की बात हो रही है, राइट। अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी फाइंड, बड़ा आसान था सर, डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंशिएट मारिए टाइम के रिस्पेक्ट में, खत्म क्वेश्चन, और वेलोसिटी है तो डिफरेंशिएट मारिए एक्सीलरेशन, खत्म क्वेश्चन। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था कि सर इस बार वेलोसिटी हमें दे दिया था विच इज v = 40, देखो तो सर वेलोसिटी दिया भाई, तो फंक्शन ऑफ टाइम, बट उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट तो तुमसे पूछ रहा है। सर उल्टा हो गया काम, अब क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एट द स्टार्ट का मतलब बच्चों बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब टाइम 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 टाइम,
जब टाइम के वैल्यू 0 थी, देखो इसको इंटरप्रेट करना सीखो स्टेटमेंट में, एट द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग, इस टाइप की बातें बोलेगा, इसका मतलब टाइम 0 की बात हो रही है। बॉडी वाज 8 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन। बॉडी जो था, लेट्स से कि अगर ये ओरिजिन है तो बॉडी कहीं यहां पर था, ठीक है, एट t बराबर 0, तो बॉडी वाज -8 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट है ना, नेगेटिव हो सकता है, डायरेक्शन वाइज। अब एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट समझाना चाहूंगा, देखो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, ये चीजें समझ लो, विजुअलाइज करने में इंपॉर्टेंट हो। लेट्स से ये हमारा टाइम t बराबर 0 है, ये ओरिजिन है, टाइम नहीं है, ये ओरिजिन है। लेट्स से हमारा बॉडी, हमारा एक सिचुएशन दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब x बराबर 0। लेट्स से एट t बराबर 0 बॉडी का जो पोजीशन था वो था -10, ठीक है, और वेलोसिटी जो थी इसकी दैट वाज 2 मीटर पर सेकंड, स्टार्टिंग की बात हो रही है, एट टाइम बराबर 0, एंड एक्सेलरेशन में था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है ये बिल्कुल टाइम की स्टार्टिंग में जब हमने बॉडी को ऑब्जर्व करना चालू किया तब बॉडी कुछ इस तरीके से था। तो देखो इन सब का फिजिकल मतलब समझ लो, इस क्वेश्चन को करने से पहले बहुत जरूरी चीज है, अगर तुमने ये सीख लिया ना यार, पूरा चैप्टर खत्म, बिल्कुल उड़ जाएगा स्मूथली। देखो t बराबर 0 का मतलब क्या, जब हमने स्टार्ट में ऑब्जर्व करना चालू किया किस बॉडी को सर, यहाँ पर कोई बॉडी थी, इमेजिन करो, इस बॉडी को जब ऑब्जर्व कर रहे थे, जब टाइम 0 था तो हमने देखा कि जब हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे 10 मीटर पीछे है बॉडी, उससे क्या 10 मीटर पीछे है। बट इसका क्या मतलब है, क्या इससे अब तुम ये बात बता सकते हो कि बॉडी इस तरफ भाग रही है उस तरफ? नहीं सर, इतने इंफॉर्मेशन हम नहीं बता सकते हैं। सुन लो फिर से, x इज -10 मीटर, बॉडी ओरिजिन से 10 मीटर पीछे, इससे तुम्हें नहीं पता चलता कि बॉडी इधर जा रही है, उधर जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है। क्यों नहीं पता करता सर? क्योंकि हमने पहले बताया डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी इज गवर्न बाय वेलोसिटी, ठीक है, ना कि डिस्प्लेसमेंट, ना कि एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो बताएगा हमें कि बॉडी किस तरफ जा रही है, और यूजुअली हम लोग पॉजिटिव साइड इसको मानते हैं, राइट, 0 के उधर। नाउ वेलोसिटी इज +2, राइट, एक सिचुएशन है, रैंडम सिचुएशन, वेलोसिटी +2 का मतलब है सर अब ये कंफर्म है कि बॉडी इस तरफ भाग रही है, कितने से भाग रही है, 2 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सिचुएशन ये था, एक सिचुएशन ये देखो, इस बार सिचुएशन क्या कहते हैं सर, इस बार जब हमने स्टार्टिंग में बॉडी को ऑब्जर्व किया तो वो अपने ओरिजिन से 10 मीटर आगे था, ठीक है, क्या था ये 10 मीटर आगे है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या, -5 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर आगे, इसका मतलब ये क्या सर वो आगे जा रहा है? नहीं 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 नहीं, वेलोसिटी बताएगा आगे, वेलोसिटी क्या हो रहा है, -5, यानी कि इसका डायरेक्शन कहां पर है बच्चा, इस बार बॉडी का जो डायरेक्शन है भागने का फिलहाल यहां पर कितने की स्पीड से, -5 मीटर पर सेकंड। पर एक बात और है सर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब सर बॉडी पीछे भागना चाह रहा है बट एक्सेलरेशन बोल रहा है नहीं 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 नहीं, तुमको हम कैरी आगे करके लेके जाएंगे, तुम जाओगे, इसका ये मतलब नहीं कि पीछे नहीं जाएगा, आएगा, वो पीछे आएगा। कब तक आएगा, जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। एक टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कैसे पता करेंगे सर कब 0 हो रही है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v बराबर u प्लस at, आगे हम लोग डिराइव भी करेंगे इस चीज को। फिलहाल के लिए अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन, अगर ये चीज एकदम सिंपल एक लॉजिक सुन लो, अगर एक्सेलरेशन का जो साइन है और वेलोसिटी का साइन है वो अगर डिफरेंट है तो कंफर्म बात है कि वेलोसिटी को बेटा 0 आना पड़ेगा, ठीक है, हो ही नहीं सकता कि वो बढ़ते जाए। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अलग है तो वेलोसिटी घटेगा ही घटेगा, चाहे वो पॉजिटिव में घटे चाहे नेगेटिव में घटे, वो अपने तरफ 0 पे जाना चाहेगा, एक्सेलरेशन उसको लेके जाएगा। तो वेलोसिटी तो बोल रहा है कि सर देखो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का आगे है, बॉडी पीछे भागना चाह रही, कितने से, -5 से। एक्सेलरेशन बोल रहा नहीं, तुमको रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे तुम सपोज करो कि ये पीछा रहा है, यहाँ पर एक कोई ब्रेक दबा रहा है इसको, ये कोई धक्का लगा रहा है, नहीं 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 नहीं, बट इसका अभी इनर्शिया इतना तेज है, इतना ज्यादा वेलोसिटी है कि इसको रोका नहीं जा सकता। पर कुछ टाइम के बाद, वो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस at, कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि इसको रोक दिया जाएगा, एक्सेलरेशन बोलेगा रुक जाओ कुछ डिस्टेंस चलने के बाद। फिर क्या होगा बॉडी के साथ, सपोज करो यहाँ पर बॉडी आके रुक गई, एक रैंडम सिचुएशन दे रहा है, अभी कैलकुलेशन पे मत जाना, ठीक है, यहां पर आकर के बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 कुछ टाइम t के बाद, ठीक है, और ये लेट्स से x डिस्टेंस पर,
एक्सीलरेशन अभी भी सर +1 है। अब क्या होगा बॉडी के साथ सर, अब बॉडी को बोलेगा कि अब तुम्हारे लिए, अब हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि आप हमारे लिए रेस्ट पे, लेकिन ओरिजिन पे नहीं है, ये ध्यान रखना। ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी है इसके पास, ओरिजिन पे नहीं है, बट बोलेगा कि तुम बॉडी ऐसा ट्रीट होगा कि हम लोग कुछ ओरिजिन से यहाँ आगे बढ़े हुए रेस्ट पे। अभी एक्सीलरेशन 1 है, तो एक्सीलरेशन क्या बोलेगा कि चलो तुम आगे चलो मेरे साथ, आगे चलो मेरे साथ। क्यों चलो सर? क्योंकि हम पॉजिटिव है, हमारा इसका मतलब है कोई फोर्स लगा रहा है और तुम्हारा मूवमेंट भी हो रहा है। एक्सीलरेशन का मतलब है कि फोर्स लगा रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ना चालू हो जाएगी आगे की तरफ। स्टार्टिंग में क्या हुआ, वेलोसिटी घटी रुकी, अब बढ़ना चालू हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहां पर क्या केस है सर, यहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन सेम था, मतलब सपोर्ट कर रहा था। मतलब बोला कि सर ये जब आगे जाएगा ना तो और बढ़ते जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये कम होगा फिर बढ़ना चालू होगा। समझ में आया ये सब केसेस? एक जस्ट रैंडम एग्जांपल था, कैलकुलेशन नंबर्स पे मत जाओ, तुमको जो चीज समझानी थी उस पे जाओ। साइंस का मतलब और एक्सीलरेशन वेलोसिटी, इन सब का डायरेक्शन का मतलब, कैसे डायरेक्शन डिटरमाइन होता है, इनका मतलब क्या होता है वेलोसिटी के जीरो हो जाने का, बढ़ने का, घटने का। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कर लेना जरूर से पॉज करके। ठीक है, ओके। अब चलते सर क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन क्या था, देखिए वेलोसिटी दिया होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 40, राइट। स्टार्टिंग में बॉडी -8 मीटर की थी, ठीक है ना। टाइम सर नेगेटिव हो सकता है कि नहीं सर, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम पॉजिटिव होगा। टाइम पॉजिटिव होगा तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ सर कि v = 40 हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब सर इसका वैल्यू हमेशा बढ़ेगा। मिनिमम टाइम कितना हो सकता है? 0। इसके बाद तुम 1 रखो, 2 रखो, देखो बढ़ते जाएगा हमेशा, राइट। तो वेलोसिटी सर इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है, कंफर्म बात। बिहाइंड द फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। क्वेश्चन क्या है कि 4 सेकंड जब हो जाएगा, जब बॉडी को t बराबर 4 सेकंड हो जाएगा, कुछ स्पीड से बॉडी आगे बढ़ रही है, एक्सीलरेशन भी डेफिनेटली होगा, तो 4 सेकंड के बाद जो बॉडी का जो पोजीशन होगा, नया जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कहां पर होगा बॉडी? क्या वो इसके पीछे रहेगा, वो आगे रहेगा, कितना मूव किया होगा? तो सर ठीक है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट देते हो वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट मार देते हैं। यहां पर क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना कि सर वेलोसिटी दी हुई है, अब क्या करें? अब तुम्हारा मैथ्स का नॉलेज काम आएगा, राइट। मैथ्स का कौन सा नॉलेज सर? अगेन बेसिक मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन चैप्टर। तुम्हें अगर याद हो तो हमने एक तुम्हें बात बताई थी कि सर इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, याद है क्या? बेसिकली क्या होता था सर इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएशन का उल्टा काम करते थे, यानी कि इंटीग्रेशन में हम लोग करते क्या, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, जाकर के देख सकते हो लेक्चर में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समेशन करते हैं कंटीन्यूअस क्वांटिटी का, एरिया अंडर कर्व फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो रहा है, व्हाट वाज v, इट इज ds by dt, राइट। v क्या होता है? वेलोसिटी ds by dt, या फिर सर st कर्व का स्लोप, ठीक है। ये चीज हम लोग को पता थी। सपोज करो ऐसा कर्व, st कर्व का जो स्लोप होता है किसी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे, दैट गिव अस ds by dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप कैसे सर? टेंजेंट के जैसे। बट अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सर इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दे, रीअरेंज कैसे करें सर? अगर मैं dt को इधर ले जाऊं तो ds कितना हो जाएगा बच्चा? v dt, ठीक है। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन का काम क्या? डिफरेंशिएशन को रिवर्स कर देना। तो तुमको जो क्वांटिटी मिलेगी, दिख रहा है तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा, और डिस्प्लेसमेंट किससे मिल रहा? v dt से। v dt मतलब कि सर अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, व्हाट डज इंटीग्रेशन मींस? एरिया अंडर कर्व। ये तो पढ़ा रखा है कैलकुलस में, एरिया अंडर कर्व, राइट। तो अगर मैं तुमसे लेट्स से सपोज करो, इमेजिन करना भी जरूरी नहीं कैसा हो, ऐसा कर वेलोसिटी और टाइम का कर्व कुछ इस तरीके का। तो अगर मैं इसके अंदर का एरिया फाइंड करूं तो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। याद रखना, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। व्हाई? बिकॉज़ इट्स वेलोसिटी। अगर स्पीड टाइम का करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा, वेलोसिटी टाइम करोगे डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। समझ में आया क्या? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का भी हम लोग को मेथड आ गया अगर वेलोसिटी हो तो, ठीक है। कैसे करेंगे सर? ग्राफ हो तो एरिया अंडर द बीटी ग्राफ ध्यान रखना, ठीक है, एसटी का नहीं कर देना। और अगर मैथमेटिक्स कैलकुलस के टर्म्स में बात करें तो वीडीटी को इंटीग्रेट कर दीजिए, डीएस मिल जाएगा। अब सॉल्व हो सकता है कि इंटीग्रेशन सबको आता है, आई होप सबको आता है, सबने बना रखा होगा। चलो, तो हमें करना है क्या सर? बेसिकली यहाँ पर करना ये है सर कि हमें पता है वीडीटी इज इक्वल टू डीएस। अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो काम खत्म हो जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर सर? ये पता क्या, डेफिनेट होगा, इंडेफिनेट? डेफिनेट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक टर्म पर्टिकुलर टाइम पे बात हो रही है। अगर हम लोग कभी खाली इतना कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, तब तो हम लोग बड़े आराम से उसको काम खत्म कर देते।
ये भी बता रखा डेफिनेट और इंडेफिनेट क्या है, डेफिनेट में लिमिट्स नहीं होते, डेफिनेट में लिमिट होते, लिमिट कैसे लगाते हैं यही पता हम लोग को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करने के बाद। तो बात करते हैं सर, हम लोग को क्या क्वेश्चन में पूछा 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को और कुछ डेटा दिया क्या? हाँ दिया। जब टाइम 0 था सर, जब टाइम 0 था तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना था? -8। अब टाइम कितने टाइम पे निकालना बच्चा? 4 सेकंड पे। जब 4 सेकंड पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें नहीं पता, एस ले लेते हैं। तो हमें बेसिकली एस की वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हो, देखो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बोलो। v बराबर क्या रख दोगे? 40, यानी 40 dt को इंटीग्रेट कर दो 0 से 4 तक के लिए। ds का इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, बचेगा s, लिमिट रख दोगे -8 से s तक, ठीक है। एंड 40 dt, t 4 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है यार, फर्क ही नहीं पड़ता। t dt का इंटीग्रेशन t²/2 सबको पता है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू पावर x टू पावर n+1/n+1, तो t के पावर 1+1 यानी t²/2। चलो कितना हो जाएगा बोलना? 4 × t²/2 लिमिट 0 से 4 तक इज इक्वल टू s -8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। व्हाट इज, यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 के 0 आएगा 4² कितना हो जाएगा? 16/2 इज 8 × 4 इज 32 is equals to s plus 8. What is s? 32 minus 8, 24 meters. आंसर आ गया। This is your displacement. समझ में आया क्या? कब डिस्प्लेसमेंट? 4 सेकंड में, मतलब 4 सेकंड के बाद बॉडी जो होगा वो ओरिजिन से कहां होगा? इतना आगे, कितना आगे? 24 मीटर आगे। स्टार्टिंग कहां से किया था? -8 मीटर से। जब तुम 4 सेकंड बाद देखोगे स्टार्टिंग के, तो बॉडी कहां पर होगा? कहीं 24 मीटर आगे होगा सर। समझ में आया क्या? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? क्या कि हम लोगों ने बेसिकली हम लोग को ये समझना था, ये समझ में आ गया। अगर s निकालना तो क्या करोगे? v dt को इंटीग्रेट कर दोगे, और ग्राफ से निकालना सर एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द vt ग्राफ। v निकालना ds/dt एरिया और स्लोप ऑफ st कर्व, s निकालना एरिया अंडर ग्राफ या फिर v dt को इंटीग्रेट कर देना। समझ में आया क्या? इसको जल्दी से कर लो कॉपी। एक क्वेश्चन और करता है एक्सीलरेशन बेसिस पे, ठीक है। राइट, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? इस बार एक्सेलरेशन दे दिया सर, आप क्या कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हो? कभी s से तो सर v निकाल लेते थे, a भी निकाल लेते थे v से, अभी आपने v से s निकलवा दिया, अभी आपने a दे दिया। तो अभी क्वेश्चन क्या है? a दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ s, एक तो t के टर्म्स में भी नहीं है, x के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और घुमा दिया मैंने। लो अभी बोल रहा है कि वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर, जब 4 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट तब वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की? एक्सीलरेशन से वेलोसिटी तक पहुंचना है। एक और कंडीशन गिवन है कि जब बॉडी रेस्ट पे है, जब ओरिजिन पे था तब बॉडी रेस्ट पे था। इस बार टाइम का कहीं कोई मेंशन नहीं है, कोई भी डिटेल। समझ में आ रहा है कि टाइम मेंशन नहीं है? तो नहीं है तो तुम खुद से क्यों पैदा करोगे एक वेरिएबल? नहीं करेंगे। तो करे क्या सर? सबसे पहले एक बात सुन लो, अभी जस्ट हमने तुम्हें एक बात समझाई थी कि सर इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो पता है सर। एक्सेलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को कोई फॉर्मूला अभी तक हमने देखा? करता हूं नहीं सर। अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा? पहले ये देख लो, v इक्वल टू ds/dt, यानी s, t और v का रिलेशन, a इज इक्वल टू dv/dt, व्हाट इज दिस? a, b एंड t का रिलेशन। सर अभी तक v और a और x का रिलेशन तो नहीं मिला हमें, ठीक है चलो। बट सर ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन को यूज करके हम लोग पहुंच सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर सर एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है गेम में, इट इज टाइम। नहीं पता सर, इक्वेशन में नहीं दिया, अब क्या करेंगे? अगर t के टर्म्स में होता तब तो बड़े आराम से आंसर मार सकते थे, अब तो निकाल सकते हो ना। अगर t के टर्म्स में होता तो क्या करते? आराम से dv/dt था तो d को इधर, tt को इधर ले आते, इंटीग्रेट मार देते, v निकल जाता। बहुत ही सिंपल गेम था। बट क्वेश्चन में डिफरेंस चेंज ये कर दिया ना कि इस बार t के टर्म्स में दिया ही नहीं, बोला खेलो। तो तुम नया वेरिएबल पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसके क्या होगा? काम कॉम्प्लिकेट होगा। हम लोग को कॉम्प्लिकेट नहीं, इजी करना। हमारे पास एग्जाम दे रहे हैं ना यार, रिसर्च पेपर थोड़े छापने जा रहे हो। तो अब यहाँ पर करे क्या सर? तो देखो अब यहाँ पर फिर बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगा। डिफरेंशिएशन में एक पॉइंट पढ़ाए थे, चेन रूल वगैरह, ठीक है। तो देखो वहां पर हम लोग कर क्या सकते हैं सर? हमें पता है a इज इक्वल टू dv/dt, ये तो सब जानते हो, वेरी गुड सर। अगर मैं छुपके से ds/ds कर दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चुपके से हमने क्या किया? ds/ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सिर्फ चेंज जो
जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है हमने सिर्फ उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, सिंपल। अब बात करते हैं सर, इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंजिंग करने वाले हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो तो इन दोनों टर्म को हम लोग कर देंगे एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो dh बाई डी टी इंटू डीवी बाई डी एस, कुछ नहीं क्या, खाली रीअरेंज कर दिया, ठीक है। बट इस रीअरेंजमेंट का फायदा क्या हुआ सर, फायदा ये हुआ ना कि बच्चों इसको देखो, व्हाट इज ds बाई डी टी, वेलोसिटी, सिंपल। तो ये क्या बन गया, v dv बाई ds, ये क्या है, v dv बाई ds क्या निकाले हम लोग, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सर तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे सामने, एक और फॉर्मूला जो तुम कॉपी में अपने लिखोगे। एक फॉर्मूला हमको ये पता था, एक फॉर्मूला ये पता था, एक नया फॉर्मूला क्या है, v dv बाई ds। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब टाइम नहीं दिया हो, जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का टर्म्स दिया और एक्सीलरेशन की बात हो रही हो। सर ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब करेगा इसका, अभी भी हमें तो एक्सीलरेशन दिया हुआ ना, वेलोसिटी तो दिया नहीं है, एक्स एस दिया हुआ एक्स के टर्म्स में। सर एस के टर्म्स में दिया, तुमको निकालना क्या, वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी देगा तो फिर निकालोगे क्या यार। तो वेलोसिटी को एक तरफ कर दो, बाकी सब एक तरफ कर दो। क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे, देखो अगेन रीअरेंज मारो। व्हाट इज ए 3x स्क्वायर, वैल्यू रख रहा हूं, a का वैल्यू कितना 3x स्क्वायर, v हमें नहीं पता, dv नहीं पता सर। व्हाट इज ds, ds इज dx, यहां पर x के टर्म्स में तो ds को dx के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर। सर इसको उधर भेज सकते हैं, कितना हो जाएगा, v dv बराबर देखो तो 3x स्क्वायर dx। अब तो बच्चों सबको पता है ये गेम, ठीक है, ये गेम खेल सकते हो। अच्छा सर और कुछ कंडीशन भी है क्या, हाँ 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 हाँ, जब बॉडी जीरो पे है, ओरिजिन पे, तो बॉडी रेस्ट पे भी है, यानी जीरो वेलोसिटी है उसके पास। समझ में आ रहा है कि बॉडी रेस्ट पे होने का मतलब वेलोसिटी जीरो, ओरिजिन देखो दिस इज ये इंतफाक, क्वेश्चन में दिया हुआ कि ओरिजिन पे बॉडी रेस्ट पे, इसका ये मतलब नहीं कि एक्स वी जीरो हो जाएगा रेस्ट। देखो बॉडी रेस्ट पे कौन डिटरमाइन करता है, सिर्फ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को लेना देना नहीं है बॉडी के रेस्ट से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताता है पोजीशन बॉडी का, ये बताता है मोशन बॉडी का। तो एक डेटा ये दिया, पूछ क्या रहा है सर, जब x की वैल्यू 4 है तब v कितना है। बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे यार, मैथमेटिक्स कैलकुलस इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन, सब सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। सर व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv, सीधा लिख रहा हूं, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितना 0 से v। चलो व्हाट इज 3 बाहर निकल गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट कितना सर 0 से 4। डेफिनेट है इसलिए प्लस सी हम लोग नहीं लिख रहे, प्लस सी यानी कांस्टेंट वाला टर्म लिख रहे। सबको पता है ये कब होता है, जिनको नहीं पता कैलकुलस इंटीग्रेशन लेक्चर बोले सर बार बार प्रमोट करते हैं, प्रमोट नहीं कर रहा है, तुमको सिखा रहा हूँ, जा करके देख लो कि फायदे में रहो ना। इसका 0 पुट करोगे कोई मतलब नहीं, v पुट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 ही रह जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करते हैं सर, 0 x की वैल्यू 0 रखोगे कोई मतलब नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना 4 क्यूब बाई 3 काटो, व्हाट इज 4 क्यूब, 4 4 64 माइनस 0 को माइनस करने कोई मतलब नहीं, 0। सो व्हाट इज v स्क्वायर, 64 into 2, what is v, 8 8 64, 8 रूट 2, खत्म क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड। कितना पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आया क्या। तो मतलब सर x जब अपना पोजीशन 4 मीटर आगे होगा बॉडी से, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 8 रूट 2 हो जाएगी सर। समझ में आ रहा है क्या, इतनी स्पीड से वो जा रहा होगा। समझ में आया, देखो एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ होगी स्क्वायर के टर्म्स में, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी सिर्फ 4 मीटर चलते चलते तक। समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सर। एक हम लोग को नया फॉर्मूला जरूर मिल गया। अच्छा अब इस फॉर्मूले के बारे में एक और बात बता दूं, दिस फॉर्मूला, ऑल these three formulas आर ऑलवेज वैलिड। लिख लो कहीं साइड में लिख लो नोट करके, ऑलवेज वैलिड मतलब सर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जस्ट तुमने देखा वेरिएबल हमेशा चलेगा, v is always ds by dt, a is always dv by dt and a is also equals to v dv by ds। समझना है क्या, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो ना बच्चों, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पूरी बात हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास से हम लोग को क्या सीखा, हम लोगों ने ये 3 फॉर्मूला, और ये 3 फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, और वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन आता इन्हीं से आता, ठीक है, इन्हीं से आता, कोई नई चीज नहीं है। मेन बात थी कि सर हम लोगों ने समझ लिया कि कभी s दिया हो तो अगर वेरिएबल तो v कैसे निकालेंगे, v दिया हो तो a कैसे निकालेंगे, और a दिया हो तो v कैसे निकालेंगे, और v दिया हो तो s कैसे निकालेंगे। मतलब
आपस में खेलना सीख गए हम सर इंटरचेंज करके, राइट। दिस लेक्चर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होपफुली आप लोग को समझ में आएगा। और जिन लोग को नहीं समझ में आया तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स क्लास नहीं किया, जाकर के अटेंड फिर से बोर ना करोगे। एंड नेक्स्ट क्लास के लिए भी ग्राफ वाला कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स, जरूर देखो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले काइनेमेटिक इक्वेशन मोशन, एंड उसके बाद हम लोग खेलने वाले ग्राफ से, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन होगा और कुछ और क्वेश्चन होंगे इसी से। अभी ये खत्म नहीं हुआ यार, इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोग सब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग कहीं छूट नहीं जाए। एंड तुम्हें पता ही है लास्ट में क्या होता है, जब टॉपिक खत्म हो जाती है तो हम लोग उठाते हैं आईआईटी नीट के और जेईई के क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोगों ने कितना सीखा। तो वहां पर ये क्लास का टेस्ट होगा कि देखते हम लोग जितना पढ़े वो हम लोग अप्लाई कर पाते कि नहीं, और उससे बनता है कि नहीं, या हमें कुछ और जानना चाहिए था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको कॉपी कर लो और पढ़ते रहो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने इक्वली इंपॉर्टेंट है, छोड़ो नहीं किसी सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक पढ़ने इंपॉर्टेंट है। एंड रिवीजन करते रहो जो भी पढ़ लो, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, सब कुछ रिवीजन करो। इसको आज पढ़ लो तो इसको बनाओ, घर पे 2-4 क्वेश्चन बनाओ, इनफाइनाइट क्वेश्चन यार इंटरनेट पे लिखोगे ना, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। एंड ऑल द बेस्ट।